नमस्कार। जदयू से अलग होने के बाद अ, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल चुके हैं। कल इसी यात्रा के तहत सासाराम पहुंचने वाले हैं। सासाराम आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के वरिष्ठ नेता जो जदयू के भी वरीय नेता के तौर पर कुछ दिन पहले तक जाने जाते थे, लेकिन अब जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए उस पार्टी से, इन्होंने भी उस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया और अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। आप सासाराम शहर में जहाँ भी जाएंगे इनका जो पोस्टर है वो नज़र आ रहा है और जो अभिवादन है उनका उनका अभिवादन करने की तैयारी इनके स्तर से बहुत ज़ोर शोर से की गई है। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि कल का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। सर, कल जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कहाँ कहाँ पर कार्यक्रम होंगे, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, थोड़ा उस पर प्रकाश डाला जाए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम 15 तारीख से नालंदा से शुरू हुआ है और गया होते हुए कल वो दाऊद नगर में उनका कार्यक्रम है। दाऊद नगर से जब चलेंगे करीब 2-2:30 बजे सोन नदी पर जो पुल है नासरीगंज के पास, उसी पुल पर उनका भव्य स्वागत है। रोहतास ज़िले के तमाम कार्यकर्ता और उनके समर्थक भारी संख्या में पुरजोर तैयारी किए हुए हैं और वहाँ से उनको सज्जो साज के साथ, बैंड बाजा के साथ वो डेहरी की ओर प्रस्थान करेंगे। डेहरी में कयूम अंसारी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। वैसे तो चल रहे हैं, काफ़ी बीच बीच में लोगों का अभिवादन और माला स्वीकार कर रहे हैं। उसी तहत डेहरी से वो सासाराम के लिए आएंगे और सासाराम में मुख्य रूप से उनका आने का प्रयोजन है शहीद निशान सिंह की जो जन्मभूमि है और सासाराम जो है वो शहादत स्थली है। यहाँ आकर के उनका नमन करेंगे, उनके प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उससे पहले धर्मशाले चौक पर जो नैका गांव ठाकुर मार्केट के पास है, यहाँ पर भी वो सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ भी काफ़ी तैयारी है और काफ़ी उत्साह है जनमानस के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में काफ़ी उत्साह और लगन। कल भीड़ देखने को मिलेगा, उनके साथ लंबी काफिला चल रही है गाड़ी और कार्यकर्ताओं की, वो आएंगे। उनका बहुत ही भव्य तैयारी और स्वागत की तैयारी है। अच्छा, जिस तरह से जदयू से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दिया, पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया, उनके स्तर से निर्णय लिया गया, लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरह से बयानबाजी की गई उनके ऊपर, ललन चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, ललन सिंह जी हों या और लोग हों, उनके स्तर से जिस तरह से उन पर छीटाकशी की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि वो यहाँ पर डटे हुए हैं, उनको कोई बुलाया नहीं, ये अपने से आए अपने से जाएँ। नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी कुछ तरह का बयान आया। अब वो निकल चुके हैं, आप बहुत जगह कार्यक्रम में शिरकत भी कर चुके हैं। किस तरह का भविष्य देख रहे हैं उनका? चूँकि कल जो कार्यक्रम है, रोहतास से उनका लगाव रहा है, काराकाट से सांसद भी रहे। कल का कार्यक्रम रोहतास की राजनीति में क्या असर डालेगा? देखिए, पार्टी के अंदर जदयू के नीतीश जी के वो बहुत काफ़ी करीबी नेता थे और इन नीतीश कुमार को ये अपना आदर्श मानते हैं। हम तमाम कार्यकर्ता नीतीश बाबू को अपना आदर्श मानते हैं और आज भी मानते हैं। बीच दिनों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उसमें जो हम लोगों ने देखा है, कार्यकर्ताओं की पार्टी के अंदर अहमियत ख़त्म हो गई है। बड़े नेताओं को भी जो
कुछ करना चाहते हैं पार्टी के लिए, कुछ करने नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें सेंटिंग में और पवेलियन में रखने की ये रहता है। और माननीय नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने काम भी किया। बिहार की जनता ने काफ़ी ताकत दे करके इनको बिहार की सत्ता सौंपी थी, और एक लंबे अरसे के बाद जो बिहार की हालात थे, जो बिहार में जंगल राज था, जो बर्बरता थी, जो आतंक था, लोग शाम को निकल नहीं पाते थे, वैसे स्थिति को बिहार की जनता ने निकाल करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनको सत्ता दी। मगर फिलहाल के दिनों में जो नीतीश कुमार जी के एक्शन हो रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं, वो उनका फैसला निजी फैसला नहीं है, पार्टी हित में नहीं है, बल्कि कुछ लोग से वो घिरे हुए हैं। और जो लोग इर्द गिर्द बैठे हैं वो लोग सिर्फ अपना सर्वाइवल या अपनी चापलूसी या अपनी राजनीति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाकी तमाम जो विधायक, मंत्री, सांसद हैं, उनको कहीं से कोई सम्मान नहीं मिलता है। नीतीश जी को बार बार ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी इस पर उनकी कोई ध्यान नहीं है। और उन्होंने जो लोग अपने आप को बहुत उपेक्षित, उसमें उपेंद्र जी ने कई बार उनके बीच यह सवाल रखा, मगर जहाँ तक उनको बुलाने इनको जाने का ऐसा बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लोगों ने बुलाया। नीतीश कुमार जब कमज़ोर हुए तो उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह, कभी यहाँ के सांसद भी हुआ करते थे, वो मध्यस्थता किए, कहे कि तुम दोनों भाई एक हो जाओ। और बिहार के लोगों की यही इच्छा है। उपेंद्र जी ने वशिष्ठ नारायण सिंह को बहुत आदर देते हैं, उनको भी अपना आदर्श मानते हैं, और उन्होंने उनके कहने पर अपने तो पार्टी के साथ, नीतीश जी के साथ खड़े हुए, बल्कि अपनी पुरानी पार्टी को, जो एक उभरता हुआ पार्टी था, उसको भी उन्होंने इस दल में समाहित कर दिया। और समाहित करने के बाद उनको क्या लोगों ने किया। इसी से जुड़ा एक मेरा प्रश्न है। जिस दिन वो अलग हुए उसके बाद से लगातार जदयू के जितने वरीय नेता थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इनके जाने से जदयू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस समय विलय किए, क्या उस समय विलय होने के बाद पार्टी में मजबूती आई, या अब निकल गए हैं तो पार्टी कहीं कमज़ोर महसूस कर रही है अपने आप को? क्योंकि आप बहुत दिनों तक जदयू में रह चुके हैं, जदयू के हर क्रियाकलाप से वाकिफ़ हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा उपेंद्र जी को अलग होने के बाद? देखिए, उपेंद्र जी के आने से तो जदयू को काफ़ी ताकत बढ़ी थी, और जो 2-3 उपचुनाव हुए उसमें जो पार्टी की हसर हुई, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि पार्टी के आधार कमज़ोर हो रहे हैं, इसको सुधारिए नीतीश जी। मगर नीतीश जी ने कभी इस पर नोटिस नहीं लिया। और जहाँ तक उपेंद्र जी जब वहाँ चले गए, पार्टी से निकल गए, तो अब नीतीश कुमार के पास कोई पूंजी नहीं रह गई है। अब यह समझा जाए कि केवल दुकान भर है, माल उसमें कुछ नहीं है, उनके साथ कोई वर्कर भी नहीं है, सारे धीरे धीरे वर्कर हटते जा रहे हैं और उपेंद्र जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। वो तो समय बताएगा। आज जिस तरह से लोगों का स्वागत हो रहा है, बिहार के लोग जिस तरह से उमड़ करके और जितने जोश खरोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि बिहार एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, बिहार बदलाव की ओर जाना चाहता है। और इन्होंने जो एक फैसला लिया, वह फैसला लिया कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी होंगे, राजद के लोग होंगे। यह बात बहुत पसंद नहीं आई है बिहार के लोगों को, और कहीं से हमारे कार्यकर्ताओं में भी यह अच्छा नहीं लगा कि जिस सरकार से, जिस राष्ट्रीय जनता दल की सरकार से हम लोग लड़ करके और इस पार्टी का गठन करके और एक अच्छी खासी ताकत बनाकर 18 वर्षों तक नीतीश कुमार जिस शासन पर राज किए, सत्ता पर रह करके बिहार के लोगों के बिहार के लिए उन्होंने किया, मगर इधर उनके कुछ
फैसले इस तरह के हो रहे हैं जो पार्टी हित में नहीं है और बिहार के लोगों के भी हित में नहीं है। और आज जो बिहार के लोगों की हालात हैं, आज निराशा और आशंका और शक उनके जेहन में बैठ रहे हैं कि आगे बिहार का क्या होगा। और मैं समझता हूँ यही निराशा और आशंका उपेंद्र कुशवाहा को ताकत दे रहा है। अच्छा, इसी तरह के प्रश्न आज खड़ा किए गए हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, जो अभी सासाराम में कुछ देर पहले पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो कि मुखिया थे बिहार के, उनके द्वारा कुछ करने नहीं दिया गया। हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर शिलालेख की बात जब सामने आई, उनसे पूछा गया कि आप शिलालेख को आज़ाद क्यों नहीं करा पाए, या शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आपके स्तर से कुछ नहीं किया गया। तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हम लोगों को कुछ करना ही नहीं देना चाह रहे थे। आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री लगातार कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिस कार्य के कारण भाजपा के लोग चाहकर भी अपने अपने जो उद्देश्य थे उसको हासिल नहीं कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी गठबंधन रही और ये सत्ता में बैठ कर के मुख्यमंत्री रहे तो सरकार अच्छी चलती थी और काम भी होते थे, विकास भी होते थे। इस बार जो गठबंधन हुआ था और ये बीजेपी छोड़ करके राजद में आए, तो निश्चित रूप से जो गठबंधन में रहने वाले साथी थे, चाहे भाजपा हो या अन्य लोग हो, लोजपा के लोग हों, कुछ करना चाहते थे, मगर इनकी अपना एक करने का कार्यशैली है जो आज के दिन में वो सूट नहीं किया, इसलिए तकरार बढ़ा और इन्होंने महागठबंधन की ओर अपना रुख किया। और उस गठबंधन से तो बिहार के लोगों को बहुत शांति व्यवस्था बनी, का कानून व्यवस्था बनी, विकास हुए, परंतु न जाने क्यों इस बार वो ये इस तरह का फैसला लिए। अभी वही बता सकते हैं, मगर वो बिहार के हित में फैसला नहीं है। उपेंद्र जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लोग मांग कर रहे हैं, बहुत से लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि इनके चेहरे पर बिहार में 2025 का चुनाव लड़ा जाए। लोग इन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको भी लगता है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? बेशक उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही बेहतर बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इनका एक थॉट है, सोचने की इनका एक बिहार को बनाने का एक अपना दृष्टिकोण है। वो चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, बिहार के जो हमारे लोग, जो अंतिम पैदान समाज के जो अंतिम गरीब गुरबा लोग तो कहते हैं, मगर जो सरकार की योजनाएं हो रही हैं वो गरीब गुरबों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए इनकी अपनी सोच है, जो भी दलित, महादलित, अकलियत के लोग, अति पिछड़ा समाज के हर वर्ग, जो चाहे वो सवर्ण जाति से लोग भी हों, उन लोगों ने भी नीतीश कुमार को बनाने का काम किया था। इनके भी जेहन में है कि नहीं, हम समाज को कोई जातीय आधार पर नहीं बल्कि हम जमात के आधार पर समाज में सबका और राजनीति में सबका सहयोग हो और सब लोगों को हिस्सेदारी के हिसाब से उनको विकास के रास्ते में हर जगह उन लोगों को वो सुविधा मिले, एजुकेशन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में, तमाम वर्गों को वो हित चाहते हैं। इसलिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे। ये हैं ईश्वर चंद कुशवाहा जी, जो साफ कह रहे हैं क्योंकि 1994 से ये लगातार नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरह से जदयू राष्ट्रीय पटल पर उभरे, बिहार में कुछ ऐसा कार्य करे ताकि जदयू का परचम हमेशा लहराते रहे। लेकिन अंततोगत्वा ये भारी मन से विदा हो लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो कुछ हुआ उससे काफ़ी दुखी, अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और ये मान रहे थे कि अब पुराने साथियों का इस पार्टी में कोई कद्र नहीं है। लोग, कुछ खास लोग हैं जो इस पार्टी को चला रहे हैं और अपने मकसद से चला रहे हैं। जैसा आरोप लगाया जा रहा है अभी लगातार कि नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी में अभी चल नहीं रही है, कुछ खास लोग पार्टी को चला रहे हैं। और ये दर्द अधिकतर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें देखा जा रहा है और इसी दर्द को अब सिमटने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा की जा रही है, ताकि जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जदयू में रहकर अभी तक उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक ऐसे धरातल पर लाया जाए जहां पर वो सम्मानपूर्वक पार्टी का अंग बनकर बिहार के विकास के लिए कुछ कार्य करते रहें।
सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।